जो समुद्र की यात्रा करता है, उज्जैन की यात्रा करता है, उसका भैया ध्यान से सुनो, उसका पुण्य का फल सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुण्य में क्षार समुद्र में, क्षीर समुद्र, क्षार समुद्र में स्नान करने से भक्तिपूर्वक पितरों का श्राद्ध करें, वहां स्नान कर कर अपने पितरों का तर्पण करें और पितरों का श्राद्ध करें क्षार समुद्र में। फिर स्थल भाग में विद्यमान पार्वती वल्लभ भगवान शिव की पूजा करें। स्नान करके किसकी पूजा करें? भगवान पार्वती वल्लभ यानी शिव की पूजा करें। पहले स्नान करो और स्नान करके शिव की पूजा करो। तत्पश्चात तांबे का एक पात्र लेकर उसमें नमक भर दें। आप जब स्नान करो क्षार समुद्र में तो तांबे के एक पात्र में नमक भर दे और उसमें कुछ सुवर्ण मतलब सोने की कोई चीज रखकर वेद वेता ब्राह्मणों को दान कर दे। वेद वेता ब्राह्मण को दान कर दे। उसके बाद सप्त धान्य से युक्त और वस्त्र से वेष्टित बांस के पात्र में फल और दक्षिणा रखकर यत्न पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करें वहां। तदंतर क्षीर सागर में जाकर पूर्ववत स्नान करें, वापस स्नान करें, वापस स्नान करें और ताम्र के पात्र में दूध भरकर दान करें। यहां उज्जैन के बारे में बता रहा हूं। ताम्र के पात्र में दूध भरकर दान करें। फिर दधी समुद्र में स्नान करके, फिर दधी समुद्र में स्नान करके शुभ दही भात का दान करें। फिर दही भात का दान करें और पुनः इक्षु समुद्र में, जो 4 समुद्र उतारे उनके नाम बता रहे, इक्षु समुद्र में स्नान करके ब्राह्मणों को गुड़ अर्पित करें। गुड़, ब्राह्मण को गुड़ अर्पित करें। इस प्रकार यात्रा करने के और इसके बाद यात्रा करके दूध देने वाली गाय का दान करें। एक गाय का दान करें जो दूध देती हो, जर्सी नहीं, देसी गाय, भैंस का मत कर देना। जो इस विधि से राजस्थल के समीप यात्रा करता है यानी उज्जैन के यहाँ यात्रा करता है, वह कल्याणमयी लक्ष्मी और सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। उसके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है और कल्याणमयी लक्ष्मी, जो आपको, वो लक्ष्मी जो आपका कल्याण करेगी। लक्ष्मी के अलग रूप है भैया, बहुत प्रकार की लक्ष्मी है। कोई लक्ष्मी तो घर में आग लगा देती है और कई घर में लक्ष्मी भगवान की भजन करवा देती है। हाँ, लक्ष्मी के अलग अलग रूप है। हाँ, अलग अलग रूप लक्ष्मी के बताए गए हैं। इसलिए जो व्यक्ति, और मरने के बाद अगर 4 समुद्र में व्यक्ति स्नान करता है तो यहाँ लिखा गया मरने पर स्वर्ग लोक में चला जाता है। आप अगर नहीं समझ में आए तो अवंती खंड उठाकर केदार खंड में स्कंद पुराण में पढ़ लेना, आपको पूरी की पूरी कथा समझ में आ जाएगी। जो स्नान कर लेता है, यहाँ पर क्षिप्रा में स्नान कर लेता है, समुद्र के जल में स्नान कर लेता है, आचमन कर लेता है, इस चीज का जो मैंने लिखा है इसका दान कर देता है, तो उनके घर में बेटा होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश बढ़ता है और उसके घर में आनंद की प्राप्ति, लक्ष्मी डेरा डाल के बैठ जाती है, रिद्धि सिद्धि सहित, ये कथा कहती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? आई? तो इसलिए हमने आपको कहा कि अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही है, घर में कोई तकलीफ चल रही है, तो उज्जैन आओ। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।